डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रोग्रामिंग इन सी के अंदर स्विच केस का यूज। तो उसके लिए सबसे पहले हम प्रोग्राम से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे मैंने टर्बो सी को ओपन कर दिया है। अब हम देखते हैं कि अगर हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर हम किसी भी दो नंबर के बीच में या तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन या मॉड्यूलो, ऐसा कोई भी अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए स्विच केस को कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें फाइल्स को इंक्लूड करना पड़ेगा। यहां पे मैंने stdio.h एंड conio.h को मैंने इंक्लूड किया। यहां से हमारा मेन फंक्शन शुरू होगा। अब हम सबसे पहले वेरिएबल्स a, b एंड c को यहां पे डिक्लेयर करते हैं और एक फ्लोट वेरिएबल में डिक्लेयर कर रहा हूं जिसका नाम है डे। अब हम क्लियर स्क्रीन कर देंगे। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम यहां पे सबसे पहले दो वैल्यूज यूजर से डलवाएंगे, जिसके लिए मुझे यहां पे लिखना होगा एंटर अ वैल्यू, और उस वैल्यू को हम स्कैन करेंगे वेरिएबल a के अंदर। इसलिए हमने यहां पे लिखा है स्कैन है %d एम्परसेंड ऑफ a, और उसके बाद दूसरी वैल्यू को स्कैन करने के लिए हमें सिंपली कॉपी एंड पेस्ट करना है। हम यहां पे लिखेंगे एंटर अनदर वैल्यू, और वो वैल्यू जो है वो b में स्कैन हो जाएगी। अब आप समझो कि हमें एक ऑपरेशन करना है, वो है या तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन या मॉड्यूलो। तो सबसे पहले मैं यूजर को एक चॉइस दे रहा हूं कि अगर वो चॉइस में 1 डालेगा तो वो एडिशन का ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करेगा। उसी तरह से मैं ऑप्शन 2, 3, 4 एंड 5 के लिए यहां पे मैं कॉपी पेस्ट करके उसको एडिट कर दूंगा कि अगर ऑप्शन 2 है तो हम यहां पे करेंगे सब्ट्रैक्शन, अगर 3 है तो हम यहां पे करेंगे मल्टीप्लिकेशन, अगर ऑपरेशन नंबर 4 है तो वो होगा डिवीजन, एंड ऑपरेशन नंबर 5 जो है वो हम यहां पे मॉड्यूलो के लिए लेते हैं। अब इसके बाद हम यूजर से एक चॉइस डलवाएंगे। तो मैंने यहां पे लिखा है एंटर योर चॉइस, और उस चॉइस को हम स्कैन करेंगे। अब उसके लिए हमें एक वेरिएबल भी यहां पे ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा जिसका नाम है चॉइस। तो उस वेरिएबल चॉइस के अंदर हम हमारा यूजर इनपुट डलवाएंगे। अब हम स्विच केस के अंदर उस चॉइस वेरिएबल को पास करते हैं। अगर यूजर चॉइस के अंदर 1 डालता है तो हमारा जो केस 1 है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और उस केस के अंदर हमारे जो दो इनपुट वेरिएबल्स थे a एंड b, उसका एडिशन हम करेंगे जिसका रिजल्ट हम c के अंदर उसको स्टोर करवाते हैं। तो यहां पे मैंने लिखा है c = a + b, और उसके बाद में हम उसको प्रिंट करवाते हैं। तो मैंने यहां पे लिखा है %d + %d = %d, जिसमें मैं a, b एंड c को प्रिंट करवाऊंगा, और उसके बाद ये चॉइस जो है वो अपना परफॉर्मेंस खत्म करके ब्रेक हो जाएगी। उसी तरह से हमारे दूसरे जो केसेस है उसको भी मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूं। अगर वो ऑप्शन 2 है तो वो सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन करेगा, जिसके लिए मुझे यहाँ पे एज ए रिजल्ट प्रिंट करना होगा a - b = c, जो भी वैल्यू आएगी। उसी तरह से मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके ऑप्शन जो 3 है, केस 3, वो फिर केस 4 एंड केस 5 यहां पे मैं सिंपली कॉपी पेस्ट करके लिखता हूं, और अब मैं उसको एडिट करूंगा कि मुझे हर एक केस में क्या करना है। जैसे कि थर्ड केस में मुझे करना है मल्टीप्लिकेशन, तो यहां से माइनस का साइन हटा के हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया,
और ये भी मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो ये मेरा ऑपरेशन हो गया। अब जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो फोर्थ ऑपरेशन है वो हमारा डिवीजन का ऑपरेशन है, और जैसे हमें पता है कि डिवीजन के अंदर अगर दो नंबर्स का डिवीजन कर रहे हैं तो उसका जो वैल्यू, जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो फ्लोट वैल्यू भी आ सकता है, जो यहाँ पे हमने फ्लोट वेरिएबल लिया है। तो इसलिए मुझे फोर्थ ऑप्शन में लिखना पड़ेगा d इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि a एंड b दोनों इंटीजर है, इसलिए उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी इंटीजर ही होगा। लेकिन हमें रिजल्ट जो है वो फ्लोट चाहिए, इसलिए यहाँ पे हमें ब्रैकेट में फ्लोट लिखना पड़ेगा, जिसको हम टाइप कास्टिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे अब मैं लिख सकता हूँ परसेंटेज d डिवाइड बाय परसेंटेज d इज इक्वल टू परसेंटेज f, और परसेंटेज f जो है वो मैंने d वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए यूज किया है। अब यहाँ पे अगर मुझे d के जो प्रिसीजन्स है वो अगर 2 प्रिसीजन्स तक उसको प्रिंट करवाना है तो परसेंटेज और f के बीच में मुझे 0.2 लिखना पड़ेगा। उसके बाद मेरा जो मॉड्यूलो ऑपरेशन है उसके लिए यहाँ पे मैं a मॉड्यूलो b इस तरह से ऑपरेशन करूंगा। लेकिन मॉड्यूलो की साइन को प्रिंट करने के लिए हमें यहाँ पे 2 बार मॉड्यूलो लिखना होता है। उसका रीजन ये है कि जब हमारा कंपाइलर जो है वो जैसे ही वो प्रिंट करेगा, प्रिंटएफ फंक्शन के अंदर कुछ भी प्रिंट करेगा, तो जैसे उसको परसेंटेज दिखेगा, परसेंटेज जो यूज है, परसेंटेज का यूज जो है वो फॉर्मेट स्पेसिफायर की तरह होता है। यानी कि अगर परसेंटेज के पीछे उसको d दिखा तो उसको ये समझ में आएगा कि यहाँ पे मुझे इंटीजर को प्रिंट करना है। लेकिन परसेंटेज के पीछे और एक परसेंटेज अगर दिखेगा तो उसको समझ में आएगा कि यहाँ पे मुझे कुछ वेरिएबल को प्रिंट नहीं करना है, लेकिन उसकी जगह मुझे एज ए परसेंटेज साइन को प्रिंट करवाना है। तो इसलिए हम यहाँ पे इस तरह से परसेंटेज परसेंटेज 2 बार लिख के ये ऑपरेशन भी प्रिंट करवा सकते हैं। और इसके बाद अगर आपका जो चॉइस है वो 1 2 3 4 या 5 में से कोई भी नहीं है तो हम फिर डिफॉल्ट में चले जाएंगे, और डिफॉल्ट के अंदर हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे योर चॉइस इज नॉट प्रॉपर। तो हमने यहाँ पे लिखा है योर चॉइस इज नॉट प्रॉपर, ट्राई अगेन। और इस तरह से हम यहाँ पे उसको ब्रेक कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा ये स्विच केस खत्म हो जाता है, और उसके बाद हमें रिजल्ट को डिस्प्ले करवाना है, तो इसलिए हमने गेट ch लिखा और हमने यहाँ पे प्रोग्राम को खत्म कर दिया। अब इस प्रोग्राम को सबसे पहले हम सेव कर देंगे math operations .c। अब इस प्रोग्राम को सबसे पहले हम कंपाइल करते हैं, तो कंपाइल के ऑप्शन के अंदर मैं बिल्ड ऑल को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे सक्सेस दिखा रहा है, तो अब मुझे जाना है रन करने के लिए। तो रन के ऑप्शन में जाके हम रन करेंगे। कोई भी 2 वैल्यूज अगर मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे 4 और 6 डाला है, तो अब मुझे वो ऑप्शंस बता रहा है कि आपको कौन सा ऑपरेशंस करने हैं। अगर मैं वहां पे 1 डालता हूं तो वो एडिशन करेगा, जिसका रिजल्ट जो है वो 4 और 6 के लिए 4 + 6 = 10 आएगा। इसी तरह से अगर दोबारा मैं उसको एग्जीक्यूट कर रहा हूं और अगर मेरा इनपुट है 3 और 7, और अगर मैं सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन करूंगा तो मुझे यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा 3 - 7 = -4। इसी तरह से अगर मैं 3 और 8 को लेकर के अगर मल्टीप्लिकेशन चूज करूंगा तो वो मुझे 3 8 = 24 दिखाएगा। अगर डिवीजन के लिए आपको जाना है, आपने 2 और 5 एज ए इनपुट दिया है, और अगर आपका ऑपरेशन नंबर जो है वो 4 है तो वो डिवीजन करेगा। जैसे कि आप जानते हो कि 2 / 5 जो है वो 0.40 आपको एज ए रिजल्ट देगा। अगर मैं मॉड्यूलो ऑपरेशन कर रहा हूं, जैसे 5 मॉड्यूलो 2 करना है मुझे, तो 5 को 2 से जो डिवाइड करेंगे तो उसका जो रिमाइंडर वैल्यू आएगा वो है 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मेरा ऑपरेशन नंबर 5 है तो 5 मॉड्यूलो 2 जो है वो आपको एज ए रिजल्ट 1 देगा। और अगर आपका कोई भी 2 वैल्यू डाला है, लेकिन अगर आपने प्रॉपर चॉइस नहीं डाली है, जैसे कि 8, तो आपको वो दिखाएगा कि योर चॉइस इज नॉट प्रॉपर, ट्राई इट अगेन। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है जिसके अंदर हमने स्विच केस को यूज किया है, जहां पे हमारा एक इंटीजर वैल्यू जो है वो हम इनपुट करवाते हैं, जहां पे यहाँ पे मैंने चॉइस को लिया है, और उस चॉइस की वैल्यू के बेसिस पे हमारा पर्टिकुलर स्विच केस जो है वो एग्जीक्यूट होता है, और उसको हम एज ए रिजल्ट प्रॉपरली देख सकते हैं।
थैंक यू वेरी मच। इसके बाद आगे की वीडियो में हम और आगे करेंगे।